अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ खान और आप देख रहे हैं 180 स्पोर्ट्स चैनल। खेल कोई भी हो, उसके क़वायद ज़वाबित उसका हुस्न होते हैं और उसी के अंदर रहकर उस खेल को खेला जाता है। लेकिन बाज़ कवानीन ऐसे होते हैं जो किसी एक फ़रीक के हक़ में ज़्यादा समझे जाते हैं। ऐसे कवानीन को इंसाफ पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी था और उस पर मोहम्मद नवाज़ की एक बॉल नो करार दी गई, जिस पर फ्री हिट मिली और बैट्समैन थे विराट कोहली। और विराट कोहली उस गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए और गेंद जो है विकेटों को टकराने के बाद थर्ड मैन की तरफ चली गई, जिसके ऊपर 3 रन्स ले लिए गए। और जब अंपायर की तरफ देखा गया तो उनका इशारा था कि ये 22 के रन्स हैं। अंपायर के इस इशारे के साथ ही आईसीसी के कवानीन पर उंगलियां उठ गईं। बहुत से शायकीन क्रिकेट को इस बात का रंज हुआ कि ये स्कोर जो हैं 22 के, ये जायज़ हैं या नाजायज़। कानून की रूह से देखा जाए तो वो जो 22 के 3 रन्स थे वो जायज़ थे, लेकिन अब सवाल ये होता है कि फ्री हिट के ऊपर बैट्समैन बहुत ही ज़हनी तौर पर तैयार होता है कि उसने छक्का मारना है, चौका मारना है, उसने आउट नहीं होना। यहाँ तक तो ये कानून जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ अगर फ्री हिट पे बैट्समैन बोल्ड हो जाता है या कैच आउट हो जाता है तो उसके ऊपर ये एक सवालिया निशान ज़रूर है कि उसको उसका ये फ़ायदा तो हुआ कि फ्री हिट थी, उसको आउट करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन कैच आउट होने की सूरत में और बोल्ड होने की सूरत में गेंद को डेड करार दिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बैट्समैन उस फ्री हिट पे हिट नहीं लगा सका या वो बाउंड्री तक गेंद को नहीं पहुंचा सका, वो आउट हो गया। तो जैसे ही कोई कैच पकड़े या गेंद विकेट को लगे तो गेंद डेड बॉल करार दिया जाना चाहिए। क्रिकेट के कवानीन 1744 में पहली बार मरतब किए गए, जो कि स्टार एंड गार्टर क्लब ने उनको तरतीब दिया, जैसे LBW किस तरह होना चाहिए, बैट की चौड़ाई लंबाई क्या होनी चाहिए, पिच की लंबाई, ग्राउंड, ये सारी चीज़ें उस वक़्त तरतीब दी गई। और उसके बाद 41 साल बाद 1787 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो इंग्लैंड में जिसका हेड ऑफिस है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर, कवानीन की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी गई। और आज तक जो भी कवानीन बनते आ रहे हैं उनके ऊपर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है वो उनको तरतीब देती है और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी न किसी मुल्क में या सब मुल्कों में करके उसका तजर्बा करके तो फिर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है। रीसेंट पास में बहुत सारे कवानीन नए बनाए गए हैं, जैसे कैच आउट होने पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्लेयर चला जाता है क्रॉस होने पर, अब उसकी जगह पे नया बैटर जो है वो स्ट्राइक एंड पे ही आता है। और जिस तरह ओवर में आप 2 बाउंसर मार सकते हैं, इस तरह के कवानीन, पावर प्ले की तब्दीलियाँ, नो बॉल जो है हाइट का नो बॉल शुरू हो गया। इसके अलावा और भी बड़े कवानीन हैं जो बनते आ रहे हैं, 2 गेंद का इस्तेमाल T20 वनडे क्रिकेट में, और इसी तरह 80 ओवर के बाद नया गेंद। ये बड़े दिलचस्प कवानीन हैं क्रिकेट में। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है या आईसीसी की एक क्रिकेट कमेटी होती है जिसमें बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं, जिसके आजकल सरबराह सौरव गंगोली हैं और बतौर ऑब्ज़र्वर पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा भी उसका हिस्सा हैं, महिला जयवर्धने, VVS लक्ष्मण, डैनियल वटोरी, ये लोग इसमें शामिल हैं। ये भी अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए सजेशन देते रहते हैं। मैरीलेबोन क्रिकेट इस कवानीन को बनाती है और आईसीसी को चाहिए कि ये जो विराट कोहली वाला आउट हुआ और बोल्ड हुआ और उस पर 3 रन्स लगे, इससे मैच का नक्शा ही बिल्कुल बदल गया। हालांकि वो आउट करार नहीं दिए गए क्योंकि फ्री हिट थी, यहाँ तक उनका फ़ायदा जो विराट कोहली ने उठा लिया, लेकिन वहाँ पे गेंद बोल्ड होने के बाद उनके डेड करार दी जानी चाहिए थी, ताकि जो 3 रन्स उनको बोल्ड होने पर मिले वो नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह कैच आउट होने पर भी जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक बैट्समैन ने फ्री हिट पे शॉट मारी, वो कैच आउट हो गया, उसने उस फ्री हिट का फ़ायदा उठा लिया कि वो आउट नहीं करार दिया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर रन्स बनना
یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آئی سی سی کو بھی دیکھنا ہوگا، میرلی بون کرکٹ کلب کو بھی اس میچ کے بعد جو پاکستان انڈیا کا ہوا ہے میلبرن میں، جس پہ یہ 3 رنز بنے ہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا سا دوسری ٹیم کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کو فری ہٹ ملی ہے وہ آؤٹ تو قرار نہیں دیا جائے گا کیچ آؤٹ پہ اور بولڈ پہ، لیکن اس پہ رنز بھی نہیں بننے چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرکٹ کو بیلنس کر سکتی ہے، اور جس طرح آج پاکستان ہارا ہے جس طرح ورلڈ کپ میں انڈیا سے، تو یقیناً یہ ایک قانون کا سکم اس میں کہا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست ہوئی۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی قانون کی وجہ سے، ایسے قانون کی وجہ سے کہ جس کا جو امپلیمنٹیشن جو ایک ایسی ٹیم کو، ایک ٹیم کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور اسی ٹیم کو پھر دوسرا فائدہ بھی پہنچا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ ویور بھی اس پہ اپنی اپنی رائے دیں گے، اور بہت سے جو کرکٹ کمیٹی میں شامل لوگ ہیں بڑے بڑے جن کا بھی نام لیا، وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس چینل۔ اللہ حافظ۔